हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो जहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी जो एक्टिविटी 4 है द कलरिंग कलर्स पार्ट 2। उसके बारे में आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो लेट्स सी कि फर्स्ट यहाँ पर हमको ये जो हमारा पैराग्राफ है वो दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था उसी में से एक पैराग्राफ हमें दिया है और इसी के जो क्वेश्चंस हैं उसी के आंसर हमें क्या करने हैं, इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट फॉलो थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, थंडर और लाइटनिंग के बाद वहाँ पर क्या हुआ, तो कौन आया, तो रेन फॉलोड द थंडर एंड लाइटनिंग। उसके बाद क्या हुई थी, वहाँ पर बारिश आई थी। रेन वॉज इन अ डैश मूड, हैप्पी, एंग्री और कंपोज्ड। तो रेन था वो कौन से मूड में था, खुश था, गुस्से में था या एकदम शांत था, तो एंग्री मूड में था। What message did the rain want to convey to the quarreling colors? तो रेन क्या मैसेज देना चाहता था कि रेन wants to convey that if we work together and help each other even with our differences we will all shine। रेन ऐसा बताना चाहता था, ऐसा बोलना चाहता था कि अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो क्या होगा, हम हमारी जो डिफरेंसेस होंगे यानी एक दूसरे के बीच में जो विभिन्नताएं होंगी, फिर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर शाइन करेंगे। कब, जब अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तब। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमें कुछ MCQs दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है और इसी का आंसर हमें लिखना है। द मैसेज ऑफ द क्वेरलिंग कलर्स पार्ट 2 इज। अब यहाँ पर हमें क्वेरलिंग कलर पार्ट 2 है वो क्या मैसेज दे रहा है कि जॉइन हैंड्स इन द शाइन टूगेदर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। व्हाट फॉलोड द लाइटनिंग, लाइटनिंग को किसने फॉलो किया था, तो बी, यहाँ पर आएगा आंसर हमारा रेन। देन द स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स इन द रेनबो इज शॉर्टली नोन एज, यानी कि रेनबो के अंदर जो भी कलर्स दिखते हैं उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर आएगा ये VIBGYOR, यानी कि विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि ऑप्शन आएगा सी। द रेन डैश ऑल द कलर्स टू द रेनबो। अब यहाँ पर ये जो रेन है वो क्या कर रही थी, सबको एडवाइस कर रही थी, यानी सलाह दे रही थी, और ऑप्शन आएगा बी। रेन से डोंट यू नो डैश ऑफ यू इज़ द इम्पॉर्टेंट, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम सब क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, कोई एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर जितने भी कलर्स थे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट थे, यानी ऑप्शन आएगा हमारा डी। ईच कलर हैज़ अ स्पेशल डैश अकॉर्डिंग टू द रेन, रेन के हिसाब से, बारिश के हिसाब से सारे जो कलर्स थे उसका क्या था, एक स्पेशल पर्पस था, यानी कि वहाँ पर उनका हर एक कलर का स्पेशल काम था। ऑप्शन आएगा हमारा बी। आफ्टर द स्टॉर्म इज स्टॉप ईच कलर हैज़ टू डैश, तो हेल्प ईच अदर स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई टू मेक द रेनबो। अब यहाँ पर जैसे ही स्टॉर्म यानी तूफान ख़त्म होगा तो सब कलर्स को क्या करना था कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को खींच कर क्या करना था, पूरे आसमान में छा जाना था एक रेनबो के रूप में। तो ऑप्शन आएगा हमारा सी। देन इवन इफ द कलर हैव द डिफरेंसेस दे विल ऑल डैश टूगेदर। अगर समझो कि कलर्स हैं, कलर्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पर बुराइयाँ हैं एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे तो सारे के सारे एक साथ साइन करेंगे। ठीक है, सब के सब एक साथ चमकेंगे, तो ऑप्शन आएगा हमारा बी। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि हमें मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें कलर्स दिए हैं, कुछ यहाँ पर नाम दिए हैं और उसके सामने मैच करना है कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, जैसे कि पहला जो कलर्स है तो उसका ऑप्शन आएगा बी, यानी कि अंडरस्टूड द मिस्टेक, वो सब अपनी जो मिस्टेक थी, ठीक है, उनकी जो गलती थी कि वो झगड़ रहे थे वो उन्होंने समझ लिया। फिर है रेन, तो रेन ने क्या किया था, सबको एडवाइस दी थी, किसको, कलर्स को। थंडर्स ने क्या किया था, तो थंडर यानी कि ई, यानी कि क्वाइटेड, थंडर था वो क्या हो गया था, फिर शांत हो गया था, क्वाइट हो गया था। फिर लाइटनिंग, ऑप्शन डी, स्टॉप्ड, यानी कि बिजली जो चमकना वो बंद हो गई थी। देन स्टॉर्म एंडेड, अब थंडर और लाइटनिंग बंद हो गए तो जो हमारा तूफान था वो भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, हमें एक सेंटेंस दिया है हमारी ये जो स्टोरी थी उसी में से, और यहाँ पर एक जो वर्ड है उसे अंडरलाइन किया है और उसकी जगह पे हमें इन तीनों में से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी में से क्या करना है, उसके रिलेटेड कोई वर्ड है उसको हमें वहाँ पर लगा कर वापस से ये सेंटेंस लिखना है।
तो वायलेट सेड आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी, अब ह्यूमिलिटी के लिए चाहे अंडरलाइन है तो उसमें इंसल्ट हम्बलनेस या काइंडनेस, इसमें से क्या आएगा तो हम्बलनेस, यानी कि वायलेट सेड आई एम द कलर ऑफ द हम्बलनेस, दोनों का मीनिंग कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। तो इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, अब उसने इंडिगो ने एकदम धीमे से कहा, तो इंडिगो स्पोक पोलाइटली, ठीक है, एकदम आदर से, एकदम धीरे से, आसानी से उसने समझाया, बताया। वाटर मेक्स अप अ लाइफ, वाटर क्या कर रहा है, हमारी लाइफ है वो बना रहा है, ठीक है, हमको ज़िंदा रखने में हेल्प कर रहा है। तो वाटर फुलफिल्स द लाइफ, हमारी जो जीवन है वो किससे पूरी हो रही है, वाटर की वजह से वहाँ पर वो पूरी हो रही है। ब्लू इंटरप्टेड, तो ब्लू स्पोक इन द मिडल, ठीक है, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि बीच में बोलना, तो आर्ग्यू, गॉट एंग्री, स्पोक इन द मिडल, तो स्पोक इन द मिडल यानी कि बीच में बोलना। देन द थंडर क्वाइटेड, जो थंडर था वो क्या हो गया, क्वाइट हो गया। द थंडर काम डाउन, थंडर क्या हो गया, एकदम शांत हो गया। द कलर्स हैप्पीली जॉइन हैंड, कलर्स ने क्या किया, खुशी से अपने हाथ है वो एक दूसरे के हाथ पकड़े। द कलर्स हैप्पीली वर्कड टुगेदर, अब हाथ पकड़ना एक दूसरे का यानी क्या हुआ कि साथ में काम करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो दैम। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है इन ब्रैकेट में से जो वर्ड्स दिए हैं उसी में से। तो रेनबो टीचेज अस डैश, तो कलर्स, कॉर्पोरेशन, डिफरेंसेस, तो रेनबो हमें क्या सिखाता है, कॉर्पोरेशन यानी साथ में काम करना सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। सडनली देयर वॉज अ डैश एंड लाइटनिंग, इट बिगेन टू रेन हैवीली, सो लाइटनिंग के साथ साथ क्या हुआ था, वहाँ पर थंडर आया था, ठीक है। द रेन कॉज द कलर डैश, रेन ने कलर्स को क्या कहा था, स्टूपिड कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो लोग झगड़ रहे थे, ठीक है। द रेन वॉज एंग्री विद द कलर्स बिकॉज दे वर डैश अमॉन्ग देमसेल्फ, रेन है वो बहुत ही गुस्सा हुआ था कलर्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ वहाँ पर फाइटिंग कर रहे थे, क्वारलिंग कर रहे थे। देन द रेन मेड द कलर्स अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ दैम इज़ इम्पॉर्टेंट, रेन था उसने क्या किया, मदद किया सारे कलर्स को समझने के लिए कि सारे के सारे कलर्स क्या हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ईच कलर हैज़ अ स्पेशल पर्पस, सारे जो कलर्स हैं उनका क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल पर्पस है, ठीक है, एक उनकी वजह है कि वो वहाँ पर हैं। देन पुट द राइट टिक मार्क एंड पुट द क्रॉस टिक मार्क, अगर हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है तो हमें राइट करना है, अगर वो फॉल्स है, गलत है, तो उसे हमें क्रॉस करना है। सो रेन एडवाइज दैट द कलर शुड फॉरगेट द डिफरेंस एंड शाइन टुगेदर, रेन ने ऐसी एडवाइस दी थी, हाँ जी बिल्कुल दी थी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास द रेन इंटरफियर्ड व्हेन द कलर वाज फाइटिंग। अब ये जो हमारी बारिश थी उसने बीच में रोक टोक की थी जब ये कलर फाइट कर रहे थे, जी हाँ, राइट। द रेन वॉज इन अ वेरी क्वाइट मूड, क्या वो रेन एकदम शांत मन में उनका मन बहुत ही शांत था, जी नहीं, वो बहुत ही गुस्से में थे, तो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू द रेन द कलर्स ऑफ द रेनबो आर फुलिश, रेन के हिसाब से ये जो कलर्स हैं रेनबो के जो हमारे कलर है वो सब फुलिश थे, बेवकूफ़ थे, जी नहीं, फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द रेन द कलर्स ऑफ द रेनबो डू नॉट होल्ड एनी इम्पोर्टेंस, क्या ये जो हमारे रेनबो के जो कलर्स हैं क्या वो कोई मायने नहीं रखते, जी नहीं, वो बहुत मायने रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द रेन एडवाइज द कलर टू होल्ड हैंड एंड हेल्प ईच अदर, क्या रेन ने ऐसे एडवाइस दी थी कि सब कलर्स को बोला था कि हाथ पकड़ो और एक दूसरे की मदद करो, जी हाँ, इट इज़ अ ट्रू। इफ़ द कलर्स जॉइन हैंड्स दे कैन फॉर्म अ वेरी नाइस रेनबो अक्रॉस द स्काई, क्या ये जो कलर्स है एक साथ हाथ जोड़ें, एक साथ हाथ पकड़ें एक दूसरे का, तो ये पूरा एक रेनबो में वहाँ पर ढल सकते हैं, पूरे आसमान में वो छा सकते हैं रेनबो के रूप में, जी हाँ, सही है स्टेटमेंट, ओके, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। तो इसी तरीके से आगे जो हमारा सॉल्यूशन है एडिशनल एक्टिविटीज़ का, वो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।